स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है, अपनों ने मोटिवेशनल पार्ट फर्स्ट के अंदर ये डिस्कस किया था कि लाइफ में अगर 100% मार्क्स चाहिए, उसमें 25% और 25% का क्या रोल है, वो आप मोटिवेशनल पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है बाकी 50% से रिलेटेड है कि अगर 50% में अगर अपने बात करें कि कंपनी जो है, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कंपनी का रोल बहुत ज़रूरी है। कंपनी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। इसको मैं आपको समझाने के लिए दो क्लासिक स्टोरियाँ इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्या है कि एक मुर्गियों के झुंड के अंदर एक बाज का बच्चा रहने लगा। वो बाज का बच्चा वहीं दाने चुगता और मस्त रहता, जबकि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि वो चाहता तो आसमान को छू सकता था, लेकिन वो सब कुछ भूल भाल कर उसी मुर्गियों के झुंड में रहता और मस्त रहता। एक दिन क्या हुआ कि जब उसके अंदर से एक बाज, ऊपर से एक बाज आसमान में गुजर रहा था, उसकी नज़र एकदम नीचे पड़ी। उसने देखा, यार ये अपनी सोसाइटी का आदमी यहाँ क्या कर रहा है। एकदम वो नीचे आया तो उसने जैसे उस बाज के बच्चे को ऊपर उठाया और उसे आसमान के ऊपर ले आने लगा, तो बाज का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने कहा कि अंटिल यू स्प्रेड योर विंग्स यू हैव नो आइडिया हाउ फार यू कैन फ्लाई। आप अपने परों को फैलाकर देखिए, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। ऐसे ले जाते वो बिल्कुल बादलों के ऊपर ले गया। जब वो बादलों के ऊपर लेके गया तो उस बाज के बच्चे ने उससे क्वेश्चन किया, हु आर यू, तुम कौन हो। उसने कहा, आई एम द किंग ऑफ स्काई, मैं आसमान का राजा हूँ। यह कह के उसने उस बाज के बच्चे को छोड़ दिया। बाज का बच्चा जैसे नीचे जाने लगा, बाज ने उसे कहा कि अपने परों को फैलाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। जैसे उसने अपने परों को फैलाया, क्या देखता है कि इतना मजा आ रहा है जीवन के अंदर। वो ऊपर उड़ता 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 उस बादलों के पास आया और उस बाज के पास आके उसने बाज को एक जवाब दिया, रिस्पॉन्स किया, जो इस कहानी का एक सार है, जो आपको अपने साथ लेके जाना है। वो कहता है कि थैंक्स फॉर रियलाइजिंग दैट आई एम ऑल्सो द किंग ऑफ स्काई। इस चीज़ का एहसास करवाने के लिए धन्यवाद कि मैं भी आपकी तरह ही एक आसमान का एक राजा हूँ। मेरे कहने का मतलब, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जीवन में बहुत कम मिलती हैं, हमें उन अपॉर्चुनिटी को देखना है, नहीं तो जीवन बहुत फास्ट चल रहा है, अब इन लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक और स्टोरी, एक क्लासिक स्टोरी से मैं आपको और बताता हूँ। ये बात 1917 की है। एक फुटवेयर कंपनी थी, जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे, जिसके अंदर दो दोस्त भी काम करते थे, सेम कॉलेज से पढ़े हुए थे और क्लासमेट थे, और आपस में मतलब सेम एक शहर के भी रहने वाले थे। तो उनमें से एक जो था वो हर चीज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखता था, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी में लेता था। दूसरा हर चीज़ में कमियां ढूंढता था। तो अपने क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक का नाम उम्मीद और दूसरे का नाम अंधेरा रख लेते हैं। उम्मीद और अंधेरा दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो कंपनी में ठीक थी। मतलब एक बार क्या हुआ, कंपनी के बॉस ने उनको बुलाया। कंपनी के बॉस ने उन्हें बुलाया कि आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। सबसे पहले उम्मीद को बुलाया कि अपनी जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल कंपनी बनने जा रही है, और हम चाहते हैं कि इस कंपनी का जो एक्सपेंड है, हम इसे अफ्रीका में इसका एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को दी है। तो ये सुनकर उम्मीद को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि यार, इस कंपनी के अंदर इतने लोग काम करते हैं, मुझे ही ये मौका मिला है वहाँ जाने के लिए। सबसे पहले उसने थैंक्स किया परमात्मा का कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा उस कंपनी के लिए। तो बड़ा मन के अंदर बड़ी खुशी थी। फिर बारी आई अंधेरे की। जब अंधेरे से बोला गया, तो अंधेरे के अंदर जो आपस में जो सेल्फ टॉक थी, जो उसका खुद का आपस में जो बात कर रहा था, उसने बॉस के बारे में सोचा कि यार, ये बॉस बड़ा बेकार है, ये मेरे को जानबूझकर एक गरीब कंट्री में भेजना चाहता है, जिसके अंदर बहुत सारी धूल है, बहुत सारे मच्छर हैं, और ये मेरे से खुंदक खाए बैठा है। तो कुछ रंजिशें लेकर अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव सोच के साथ, दोनों, अंधेरा नेगेटिव सोच के साथ और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, दोनों कंपनी के रिपोर्ट लेने के लिए, कंपनी के बारे में एक सर्वे करने के लिए नाइजीरिया की तरफ चलते हैं। नाइजीरिया में जब उन्होंने देखा, वहाँ का मार्केट को सर्च करने के लिए कि कंपनी का वहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जैसे 12 दिन बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक टेलीग्राम के थ्रू भेजी, तो वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके से थी, जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कि सबसे पहले जो अंधेरे की रिपोर्ट थी वो ये थी
कि इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ मी एंड योर कंपनी, यह हमारी कंपनी के लिए एकदम से पूर्ण रूप से टाइम की बर्बादी है। अगर यहाँ कंपनी लॉन्च होती है तो ये मान लो कि कंपनी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगी। और तीसरी बात यहाँ कि यहाँ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो शूज़ पहनता हो, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमें अपने जो है प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। और दूसरे एस्पेक्ट में अगर बात करें उम्मीद की, जो टेलीग्राम जो रिपोर्ट थी वो ऐसी थी, उसने बोला कि इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। पूरी कंट्री के अंदर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शूज़ पहने ही नहीं है, और अगर देखा जाए तो हम पूरे मुल्क को शूज़ दे सकते हैं, हमारे पास कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी जो होगी, जो इस कंपनी की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देगी। मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जब वो वापस आए अपनी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद, तो उनके इस बेस पर जो उम्मीद था, उम्मीद को कंपनी के कई सेंटर्स का हेड बनाया गया और अंधेरे को उसी वापस अपनी एक जॉब के अंदर भेज दिया गया। वो उसी डल रूटीन के अंदर काम करता और वहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी देखता रहता। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस कंपनी का, इस जो कहानी का जो सार है वो ये है कि अगर जो पॉजिटिव इंसान होता है, देखो दोनों की सिचुएशन सेम थी, सेम सिचुएशन से निकले, सेम उन दोनों को जॉब मिला, लेकिन पॉजिटिव इंसान क्या होता है कि हर अपॉर्चुनिटी में, हर चैलेंज के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढता है, वो आज नहीं कल कामयाब होता ही होता है। और नेगेटिव इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। ज़िंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं। जैसे किसी ने सच ही कहा है कि सीढ़ियाँ तो सेम होती हैं देखने के लिए, किसी के लिए तो ऊपर चढ़ने का काम करती हैं और किसी के लिए नीचे उतरने का काम करती हैं। ये हमारा नज़रिया है कि हम उसको किस एस्पेक्ट से सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचेंगे तो ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी, इंसान जो बड़ा है, वो कभी इस चीज़ से नहीं बनता कि आपकी डिग्री कौन सी है, आप कौन से स्कूल से पास आउट है। सबसे बड़ा इंसान आदमी बनता है आपका माइंडसेट कितना शानदार है। कहते हैं नज़र का इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि नज़रिए को बदला जा सकता है, उसको ढाला जा सकता है। और अगर नज़रिए को बदल दिया जाए तो आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो बहुत शानदार हो सकती है। तो इस चीज़ को अपने को अपनी ज़िंदगी के अंदर समझना है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आज जैसे डिजिटल टाइम है, लोग फेसबुक और इन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें दूसरों के बारे में सब कुछ आइडिया रहता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन खुद की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं होता। खुद के टाइम में अपने आप में मेडिटेशन करो, अपनी लाइफ के बारे में जानो कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। कहता है किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये ज़िंदगी की किताब भी क्या किताब है, ये ज़िंदगी की किताब भी क्या किताब है। हर कोई यहाँ जिल्द संवारने में व्यस्त है और पन्ने बिखरने को बेकिताब है। कि हर कोई अपने आप को एक शो करने के लिए, दूसरों को ये शो करने के लिए व्यस्त है कि मैं बहुत ऊपर जा रहा हूँ, कि मैं देखो मैंने कितना मेरा स्टेटस बन गया। पन्ने बिखरने को बेताब है, जबकि उसकी वास्तव में लाइफ में क्या हो रहा है, अगर आप अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। और मेनली ये है कि मैंने जो चैनल बनाया आपके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, एक तालाब की तरह बना दिया गया है ये, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे, प्लस आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी, ताकि आप ज़िंदगी में एक बड़ा इंसान नहीं, एक नेक इंसान बनो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुनकर आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक्स।